नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए तक कर सकती है मोदी सरकार। तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी खास तैयारी। जम्मू कश्मीर में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पिछले 34 दिन में डोडा में 5वें आतंकी मुठभेड़ की घटना। वहीं कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली कि बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। हरियाणा में चुनावी घमासान से पहले किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। राशन, पानी और ट्रॉलियां लेकर हुए तैयार। चंडीगढ़ में किसान नेता बोले कि शंभू बॉर्डर खुलने का कर रहे इंतजार। बड़े एक्शन का संकेत। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले और सैनिकों के शहीद होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को दी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट। मानसून सत्र से पहले विपक्ष से गतिरोध खत्म करने की पहल। बीते संसद सत्रों की तरह इस सत्र में भी हंगामा न हो, इसके लिए सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 महीने में 6 आतंकी हमले। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा कि देश अब जवाब चाहता है, सिर्फ नारों से देश नहीं चला करते। सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत 200 पूर्व सांसदों को सरकारी आवास खाली करने का मिला नोटिस। बंगले न छोड़ने पर जबरन कराई जाएगी बेदखली। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हमारे जवान और उनके परिवार। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी बोले कि पूरा देश एकजुटता से खड़ा है, लेकिन सरकार से हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव पानी में डूबे। गंगा का जल स्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार समेत 19 राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगस्त में ऐलान, 3 चरणों में वोटिंग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर आगे बढ़ा इलेक्शन कमीशन। वहीं राजनीतिक दल भी अपना अपना वोट गणित सेट करने में जुटे। 3 साल बाद फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। न्यूयॉर्क में 26 सितंबर को होगा कार्यक्रम। यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कार्यालय ने दी जानकारी। राज्यसभा में भाजपा के पास 86 सीटें और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी कि एनडीए के पास 101 सीटें। सरकार को बिल पास कराने में हो सकती है परेशानी। ना कश्मीरी पंडित वापस बसाए गए और ना ही कोई विकास हुआ। डोडा हमले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर बोला हमला। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस 2 महीने के लिए स्थगित। शिक्षक लगातार कर रहे विरोध। दिक्कतों के समाधान के लिए बनाई गई कमेटी। दिल्ली के बाद तमिलनाडु में भी महंगी हुई बिजली। स्टालिन सरकार ने लोगों पर बढ़ाया 4.83% ज्यादा बिजली बिल का बोझ। नया टैरिफ 1 जुलाई से लागू। देश में फिलिस्तीन के झंडे लगाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर साधा निशाना। 7 लाख कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़ने वाली है सैलरी। कर्नाटक सरकार ने खोला खजाना। सीएम सिद्धरमैया आज कर सकते हैं महंगाई भत्ते का ऐलान। घर बैठे अपग्रेड कराएं सिम। बनारस में पिछले 7 दिनों में 2,972 लोगों ने बीएसएनएल में किया पोर्ट। नया सिम भी ले सकते हैं लोग। भाजपा को 2, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1-1 सीट। बिहार उपचुनाव की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए में डील फाइनल। शराब के शौकीन लोगों को अब ठेके के सामने लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। स्विगी, बिग बास्केट और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म जल्द ही बियर, वाइन और लीकर जैसे कम एल्कोहल वाली ड्रिंक को होम डिलीवरी कर सकते हैं शुरू। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत। डॉक्टर बोले कि मच्छरों से बीमारी फैलती है। फीवर, फ्लू के बाद दिमाग में सूजन होती है। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर शुल्क बढ़ोतरी की मांग को लेकर पीयूसी केंद्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। यूपी में पैतृक संपत्ति के विवाद होंगे खत्म। तहसील कचहरी के चक्करों से मिलेगी मुक्ति। न्यूनतम शुल्क लाने की तैयारी में प्रदेश की योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के जज आर महादेवन की नियुक्ति को दी मंजूरी। भगवान के भंडार से सोने की चोरी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने का घोटाला होने का लगाया आरोप। दिल्ली, पंजाब और बंगाल में पीएम श्री योजना को किया गया खारिज। केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की 2 तिमाही का फंड रोका। महाकुंभ 2025 से पहले अखिल भारतीय अखाड़े परिषद ने गोपनीय जांच की गड़बड़ी पाए जाने के बाद 13 संतों को अखाड़े से किया निष्कासित। इसमें कुछ महामंडलेश्वर भी शामिल हैं।
सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी में गिरावट, 10 ग्राम गोल्ड 73,131 रुपए पर पहुंचा, वहीं 1 किलो चांदी 91,802 रुपए पर आई। दिल्ली में नए केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज, कांग्रेस ने नाम पर जताई आपत्ति, बैकफुट पर आई बीजेपी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले बोले कि महायुति के गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी भाजपा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि राज्य में केवल 8 लोगों के सीए के तहत आवेदन आए, बाहर से आए लोग इसी के तहत अप्लाई करें, कई बंगाली हिंदू फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जा सकते हैं। गुजरात के राजस्थान में भी खतरनाक चांदीपुरा वायरस ने दे दी दस्तक, एक बच्चे की मौत और दूसरा अस्पताल में भर्ती, बुखार फ्लू जैसे लक्षण, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, सतर्क रहने का निर्देश जारी। एडटेक कंपनी बायजू के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्रवाई, एनसीएलटी ने स्वीकार की बीसीसीआई की याचिका, कंपनी ने नहीं चुकाए 158 करोड़ रुपए। अंबानी परिवार ने अपने कर्मचारियों के लिए रखा भव्य रिसेप्शन, इस दौरान कोविड से उभर कर अभिनेता अक्षय कुमार वाइफ संग पहुंचे। भजनलाल सरकार ने बनाया सड़क सुरक्षा का 10 वर्षीय प्लान, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। प्रदेश में 2030 तक सड़क दुर्घटना को 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक्शन में भाजपा सुप्रीमो मायावती, कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल के मुख्य सेक्टर इंचार्ज को हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में रिव्यू पिटीशन की खारिज, ग्रुप पर लगे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की जांच एसआईटी सीबीआई को ट्रांसफर करने से किया था इनकार। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती, सिपाही भर्ती की तरह ही होगी लिखित परीक्षा। दूसरे दलों से आए नेताओं ने पहुंचाया नुकसान, उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी की हार पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, बोले कि टिकट देने के फैसले का विश्लेषण करने की जरूरत। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी को भेजा नोटिस, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। चर्चित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर नई मुसीबत, अब घर पर चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण पर मिला नोटिस मगर अभी तक नहीं आया कोई जवाब। अडानी ग्रुप जल्द ही जेपी सीमेंट का कर सकता है अधिग्रहण, कंपनी के एसेट्स को खरीदने के प्लान पर पहले से ही काम कर रहा है ग्रुप। डोनाल्ड ट्रंप कान पर पट्टी बांधकर पार्टी कन्वेंशन में पहुंचे, हमले के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने चुना राष्ट्रपति उम्मीदवार, इस दौरान वी लिव ट्रंप के लगे नारे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर मचा बवाल, सीबीआई जांच की मांग, आरजेडी ने कहा कि बिहार में महाजंगल राज। बिहार के मधुबनी में पूर्व विधायक गुलाब यादव के आवास पर ईडी की छापेमारी, पटना के साथ पुणे में भी टीम ने बोला धावा। उत्तराखंड के ग्लेशियर में बाबा चैतन्य आकाश ने बनाया अवैध मंदिर, मां भगवती के नाम पर पवित्र कुंड को बना डाला स्विमिंग पूल, कहा कि देवी ने सपने में दिया था आदेश।